हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं या जातिगत भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाना चाहता या उन्हें किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि आज हमारे आसपास जो भी शब्द को लेकर भ्रांतियां और उलझने हैं उसे मैं दूर कर सकूं, यही मेरा प्रयास है। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं दुनिया के सबसे असंभव शब्द की व्याख्या करने जा रहा हूं। बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि सभी अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में इस शब्द की अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। सभी धर्मों और संप्रदायों में इस शब्द के लिए अलग अलग मत प्रचलित है। वो शब्द है भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, परमपिता परमेश्वर, वाहेगुरु, सच्चिदानंद घन परमात्मा। ये शब्द है उस भगवान के लिए जिसे अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग रूप में पूजा जाता है। और दोस्तों, ये भगवान क्या है, कौन है, कहां रहता है और इसमें किस किस तरह की शक्तियां हैं और इसका बर्ताव हमारी ओर कैसा होता है, यह एक अबूझ पहेली है। दोस्तों, आज इसी शब्द को मैं व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप मेरा सहयोग जरूर करेंगे। हिंदुओं के अनुसार राम, कृष्ण और शिव इनके प्रमुख देवता हैं। साथ ही साथ हिंदुओं में पूजे जाने वाले देवी और देवताओं की संख्या 36 करोड़ से ऊपर है और इनके प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र और साथ ही साथ 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में एक ईश्वर अल्लाह को सबसे ज्यादा माना जाता है और इनके नबी, रसूल या प्रोफेट्स कहें जिनकी संख्या 24,108 है, जिन्हें भी ईश्वर तुल्य ही माना जाता है। और मुस्लिमों का प्रमुख धर्म ग्रंथ जिसे कुरान के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ही इंजिल, जबूर, तौरात और हदीस को भी मुस्लिम धर्म में समान अहमियत दी जाती है। इसके बाद अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म के प्रमुख देवता जीसस क्राइस्ट है, जिसे हम ईसा मसीह के नाम से भी जानते हैं और इस धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम यहूदी धर्म की बात करें तो यहूदी धर्म के प्रमुख देवता हजरत अब्राहम और हजरत मूसा कहे जाते हैं और इस धर्म का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ तनख कहा जाता है। अगर हम पारसी धर्म की बात करें तो इसके सबसे प्रमुख देवता जुरथ्रुस्ट कहे जाते हैं और इस धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ जिसे जैन अवस्था कहा जाता है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध को इस धर्म का सबसे प्रमुख देवता माना जाता है और इस धर्म का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ जिसे बुद्ध संहिता या त्रिपिटक भी कहा जाता है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों को इनके भगवानों का दर्जा प्राप्त है और इनका प्रमुख धर्म ग्रंथ जैन संहिता या महावीर वाणी नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम लोग सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक ऐसे 10 गुरुओं को भगवानों का दर्जा प्राप्त है और इनका प्रमुख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। सभी संप्रदायों ने अपने अपने हिसाब से धर्म और भगवान की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। सभी संप्रदायों में धर्म और भगवान को लेकर अलग अलग मत प्रचलित है, पर यह व्याख्याएं और मत सिर्फ व्याख्याएं हो सकती है, सत्य नहीं, क्योंकि भगवान सत्य एक हो सकता है, अनेक नहीं। नहीं तो बहुत सारे भगवानों के आपसी झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, सभी धर्मों और संप्रदायों में भगवान की अलग अलग मान्यताएं और रूढ़ियां प्रचलित है, जिसके कारण किसी भी धर्म में भगवान की पुष्टि होना बहुत असंभव सा लगता है। दोस्तों, हमारे आसपास भगवान को लेकर लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता कहती है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वो चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकता है। तो दोस्तों, इस मान्यता के खिलाफ मेरा प्रश्न कहता है, क्या ईश्वर या भगवान इस पृथ्वी के, ब्रह्मांड के या प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ कर सकता है? जैसा हमें ज्ञात है कि ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड और ये पूरी की पूरी प्रकृति कुछ नियमों में बंध कर चलती रहती है और नियमों में बंध कर चलने के कारण ही यहाँ पर जीवन यापन संभव है। दोस्तों, अगर कोई भी भगवान इस प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ कर सकता है तो यहाँ पर जीवन यापन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है और कोई भी भगवान ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कोई भी प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ भी कर सकता है तो वो भगवान नहीं, शैतान ही हो सकता है। और कुछ लोगों की भगवान के बारे में धारणा है, अगर हम पूजा पाठ के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लें तो भगवान हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है और हमारी जिंदगी खुशियों से भर सकता है। दोस्तों,
क्या ये भगवान वाकई में हमसे पूजा पाठ, आराधना, क्रिया विधि, मंत्रोच्चारण, फूल या अगरबत्ती चढ़ाना, इन सभी कामों को मांगता है? क्या आपको लगता है इस प्रकृति की रचना करने वाले, इस विशाल ब्रह्मांड की रचना करने वाले भगवान को हमसे पूजा पाठ की कोई अपेक्षा होती है? क्या वो भगवान जिसने हमें पैदा किया, क्या वो हमसे खुद की चापलूसी करवाने में गर्व महसूस करता है? दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है तो ये भगवान नहीं हो सकता, ये कोई चापलूस ही हो सकता है। और इसके साथ साथ लोगों का ऐसा भी मत है कि अगर हम भगवान की पूजा पाठ ना करें, उसे इग्नोर करें, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाएं और साथ ही साथ धर्म और सत्य के बारे में बातें करें, तो ये हमसे नाराज हो सकता है, ये हमें नेस्त नाबूद कर सकता है और हमारे अस्तित्व को जड़ से खत्म कर सकता है, हमारी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये भगवान होगा, क्योंकि भगवान ना तो कायर है, ना डरपोक है कि हम इसके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाएं तो इसे किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं हो सकता। वो सर्वशक्तिमान अगर है तो उसे किसी भी तरह का लालच, डर तो हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, लोगों का मत ऐसा भी है कि अगर हम भगवान के लिए उपवास करें या जप तप करें तो भगवान हमारे उपवास और जप तप से खुश होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। तो दोस्तों, इस मान्यता के खिलाफ मेरे मन में प्रश्न उठता है, क्या कोई भगवान उपवास में अगर हमें तकलीफ होती है तो हमारी तकलीफ को देखकर खुश होता है? क्या कोई भगवान जब तब हम करते रहते हैं उसमें हमें जो भी मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है, उस मानसिक और शारीरिक पीड़ा से खुश होता होगा? दोस्तों, ये भगवान है, कोई हमारा फ्रेंड नहीं जिसकी हम कड़वी सच्चाई उससे कह दे तो ये हमसे नाराज हो जाता है और हमारी फ्रेंडशिप तोड़ देता है। दोस्तों, ये भगवान है, कोई स्कूल का टीचर या कॉलेज का प्रोफेसर या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, जिससे अगर हम उसकी कड़वी सच्चाई कह दें या कोई एक सेंटेंस या वर्ड उसके खिलाफ यूज कर दें तो हमें पनिश करे और हमारे बारे में क्रिटिसाइज शुरू कर दें। दोस्तों, ये भगवान है, कोई विलन मोगैम्बो नहीं, जिसके खिलाफ अगर हम बातें करें तो हमारे जीवन को तबाह कर दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस प्रकृति में क्या कुछ मौजूद है? पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है जिसके अंदर हम रहते हैं और यह सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में टोटल 34 ग्रह हैं, पर उन दूसरे ग्रहों में जीवन संभव नहीं है, इसलिए उन्हें ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती। हमारे ही सौर मंडल जैसे जिसमें हम रहते हैं वैसे लाखों करोड़ों सौर मंडल है। उन लाखों करोड़ों सौर मंडल से मिलकर एक आकाश गंगा बनती है और ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं जिससे मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। और ऐसे ही लाखों करोड़ों यूनिवर्स हैं जिन लाखों करोड़ों यूनिवर्स से मिलकर एक पैरावर्स बनता है और ऐसे ही लाखों करोड़ों पैरावर्स हैं जिससे मिलकर सुपरवर्स बनता है। और कौन जाने कि ये सुपरवर्स भी लाखों या करोड़ों में हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है इतने सारे सुपरवर्स में एक सुपरवर्स हमारा, जिसमें लाखों करोड़ों मल्टीवर्स होते हैं, और इन लाखों करोड़ों मल्टीवर्स में से एक मल्टीवर्स हमारा, और इन एक मल्टीवर्स में लाखों करोड़ों यूनिवर्स होते हैं जिनमें से एक यूनिवर्स हमारा, और इन लाखों करोड़ों यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स जो हमारा है, उस यूनिवर्स में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं होती हैं जिनमें से एक आकाश गंगा हमारी। उस एक आकाश गंगा में लाखों करोड़ों सौर मंडल होते हैं, उस सौर मंडल में एक सौर मंडल हमारा, और उस सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह होते हैं, उनमें से एक ग्रह हमारा पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं। दोस्तों, जो भी कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स इस ब्रह्मांड की खोज में लगे हुए हैं, ग्रह नक्षत्रों की खोज में लगे हुए हैं, उनका मानना है रिसर्च के आधार पर कि इस पूरे ब्रह्मांड में 50,000 से ज्यादा पृथ्वियां मौजूद हैं। और क्या पता इस पृथ्वी को छोड़कर दूसरी पृथ्वियों पर भी जीवन संभव है, वहां पर भी कोई इंसान रहता हो। तो क्या आपको लगता है इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले भगवान को हमारी पूजा पाठ, आराधना, मंत्रोच्चारण, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना या उपवास रखना या फिर जप तप करना, इससे कोई फर्क महसूस होता होगा? दोस्तों, उसके पास सब कुछ है, उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, पर हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण पता नहीं क्या क्या डिसाइड कर लेते हैं इस भगवान के बारे में। दोस्तों, उसने हमें जीवन दिया है, वो हमसे कुछ मांगता नहीं है। दोस्तों, ये प्रकृति 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, टाइम, स्पेस और एनर्जी। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसे अच्छी तरह से प्रूव किया हुआ है।
इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद हो, चाहे वह ग्रह नक्षत्र हो, चाहे इस पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर या कोई इंसान, सभी में टाइम, स्पेस और एनर्जी होती है। इस टाइम के कारण ही हम सभी का जन्म और मृत्यु संभव है। इस स्पेस के कारण ही हम सभी को कुछ ना कुछ आकार मिला हुआ है, और इस एनर्जी के कारण ही हम सभी में ऊर्जा भरी हुई है। अगर दोस्तों टाइम, स्पेस और एनर्जी ना हो तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। लोगों की धारणा है कि भगवान भी इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी पर रहता है। अगर वो इस ब्रह्मांड या पृथ्वी पर रहेगा तो इस सभी ब्रह्मांड और प्रकृति के नियम भगवान पर भी लागू होंगे। वो भी नियमों से पार नहीं जा सकता। तो भगवान का भी एक टाइम, स्पेस और एनर्जी होगी। मतलब भगवान की भी जन्म और मृत्यु होगी, उसका भी एक आकार होगा और उनमें भी कुछ एनर्जी होगी। पर दोस्तों भगवान तो वो शक्ति है जिसका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है, और जो टाइम, स्पेस और एनर्जी के पार हो वही तो भगवान हो सकता है। दोस्तों आप भी सोचिए, कृष्ण आज से 5000 साल पहले पैदा हुए और 108 साल की उम्र होने पर उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों कृष्ण से पहले भगवान कौन था और कृष्ण के जाने के बाद भगवान कौन होगा? शिव और राम की भी मृत्यु होती है और उनका भी जन्म होता है। मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट, चाहे गुरु नानक हो या जुरथ्रुस्ट हो, सभी का जन्म होता है और सभी की मृत्यु होती है। सभी को स्पेस में एक शरीर मिलता है और उम्र खत्म होने के बाद वो शरीर खत्म हो जाता है। सभी की एक एनर्जी होती है जो समय के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यूं कहें कि ये मसीह हो सकते हैं, संदेशवाहक हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकते। भगवान का मतलब तो है जो ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है। तो दोस्तों ये भगवान हो ही नहीं सकते। दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि राम, कृष्ण और शिव, महात्मा बुद्ध हो या महावीर, जीसस हो या मोहम्मद, जुरथ्रुस्ट हो या नानक, अब्राहम हो या मूसा, ये सभी भगवान के अवतार हैं। तो दोस्तों इस मान्यता का मैं खंडन करता हूं। इस पृथ्वी में किसी भी चीज की कॉपी या डुप्लीकेट के लिए कोई जगह नहीं है। ये प्रकृति बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। ये प्रकृति ने जिन भी वस्तुओं या व्यक्तियों को बनाया है, आप उनमें कभी भी कोई समानता नहीं देख सकते। यहां पर भी कोई भी चीज मिलती जुलती नहीं है जो नेचर के थ्रू बनाई हुई है। दोस्तों जो भी लोग कहते हैं कि ये अवतार है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये अवतार नहीं है। इन्होंने सभी अपने कर्मों से पाया है। कृष्ण भी कृष्ण अपने कर्मों से बने हैं, महात्मा बुद्ध अपने कर्मों से बने हैं। इनमें गॉड गिफ्ट कोई टैलेंट भगवान ने नहीं दिया था, या ईश्वर ने इन्हें प्रोवाइड नहीं किया था कुछ स्पेशल जिसके आधार पे ये कुछ बने थे। और अगर ये भगवान का अवतार ही है तो इनमें कुछ खास बात नहीं है और हमें इन्हें मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके भाग्य में या भगवान के थ्रू ही ये ऐसे बनाए हुए हैं। पर दोस्तों इन्होंने सब कुछ अपने कर्मों से पाया हुआ है। इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिससे ये इंसान से देवत्व को पा गए हैं। दोस्तों इस तरह की बेकार बातें सुनकर हम प्रकृति की क्रिएटिविटी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रकृति की क्रिएटिविटी में हर चीज यूनिक और इंडिविजुअल है। ये प्रकृति है, कोई चाइनीज कंपनी नहीं जो कॉपी या डुप्लीकेट माल बनाए। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि राम और कृष्ण विष्णु के अवतार है और बजरंगबली जो शिव के अवतार है। क्या आपको लगता है प्रकृति की क्रिएटिविटी देखकर कि प्रकृति कॉपी या डुप्लीकेट भी बना सकती है? दोस्तों अपने आसपास नजर दौड़ाइए। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इंसान हो या जानवर, कोई भी एक दूसरे के जैसा नजर नहीं आएगा। सभी में कुछ इंडिविजुअल और यूनिक क्वालिटीज है जिसके कारण सभी अस्तित्व में है। एक दूसरे के जैसा हो नहीं सकता। हम सभी का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। हम सभी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जरूर हैं, पर एक दूसरे के जैसे नहीं। क्या आपको लगता है कि आपके मन में जिस भी तरह के विचार चलते हो वो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के दिमाग में चलते होंगे? दोस्तों सब चीजें इंडिविजुअल है और हम इस तरह की बातें कर कृपया प्रकृति की क्रिएटिविटी पर प्रश्न चिन्ह न लगाए। दोस्तों वैसे भी हमें भगवान किसी को भी नहीं मानना चाहिए। राम हो या कृष्ण हो, शिव हो या मोहम्मद हो, जीसस क्राइस्ट हो या गुरु नानक हो, महात्मा बुद्ध हो या महावीर हो, ये सभी को हमें एक गुरु की तरह ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों सोचो अगर ये हम सभी के गुरु बन जाएं तो हम इनसे कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं। हमारा ईगो भी नहीं होगा इनकी चीजें सीखने में। पर दोस्तों इन सभी को हम लोगों ने भगवान बना दिया है, जिसके कारण इनकी बातें हम कभी अमल में नहीं लाते। हमें लगता है ये तो भगवान है, इनमें खास क्या है, हम इनके जैसा कभी नहीं बन सकते। दोस्तों हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ मौजूद है। श्रीमद् भगवद गीता हो या रामचरितमानस हो, रामायण हो या कुरान हो, बाइबल हो या तनक हो, ताओ ते चिंग हो या अष्टावक्र गीता हो, वेद हो या पुराण हो, बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी कहां इंसानों में परिवर्तन आ पाया है। दोस्तों हम जब तक भगवान को भगवान समझते रहेंगे हमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर हम भगवान को
गुरु के तौर पर लेना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकलस चेंजेस आ सकते हैं। भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग जैसे ग्रंथ मौजूद होने के बाद भी व्यक्ति आज भी दुखी, फ्रस्ट्रेटेड है। यह कैसे संभव है? सिर्फ इसीलिए कि हमने इन सभी को भगवान मान लिया है। तो दोस्तों, ये सिर्फ भगवान नहीं है, हमारे टीचर्स हैं जिनके थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखकर हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। कृष्ण की पूजा तो सभी करते हैं, पर कृष्ण के गुणों को कौन अपनाता है? मोहम्मद और अल्लाह को सभी मानते हैं, पर इनके गुणों पर कौन अमल करता है? ईसा मसीह को तो चर्च जाकर सभी पूजाते हैं, पर इनके गुणों को कौन ध्यान में रखता है? महात्मा बुद्ध और महावीर के नाम पर तो सभी लड़ते हैं, पर इनके गुणों को अपनाने में कोई भी आगे नहीं आता। दोस्तों, वैसे भी भगवान कोई शारीरिक स्थिति नहीं है, यह मानसिक स्थिति है। अगर आप इन सभी के राम, कृष्ण, शिव, मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक हो या जुरथ्रुस्ट, इन सभी के गुणों को अपना लें, अपनी मानसिक स्थिति सुधार लें, तो आप ही वर्तमान में अपने भगवान हैं। आपको किसी और भगवान की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वैसे भी हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने और हमारी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए ही हम भगवान जैसे शब्द का सहारा लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि राम हो या कृष्ण हो, जीसस हो या मोहम्मद हो, जुरथ्रुस्ट हो या नानक हो, सभी ने अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को खुद दूर किया है अपने कर्मों से और देवत्व को पाया है। इन्होंने कभी किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं की है, बल्कि समय और प्रकृति के अधीन रहकर समर्पण दिखाकर सब कुछ पाया है। अगर वैज्ञानिक तौर पर हम बात करें तो प्रकृति और समय दोनों साथ साथ ही पैदा हुए हैं। दोनों का अस्तित्व साथ साथ ही है। प्रकृति के बिना समय का कोई भी अस्तित्व नहीं है और समय के बिना प्रकृति अस्तित्व में नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो या इंसान हो, या आप सिद्ध पुरुष कहें जिन्हें आप भगवान कहते हैं, वो भी सब समय के अधीन ही हैं। समय ऐसी चीज है जिसमें सभी चीजें जन्मती है और समय खत्म होने पर सभी चीजें समय में ही विलीन हो जाती है। तो अगर हम यूं कहें कि समय ही सुप्रीम गॉड है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, अपने समय का साथ दीजिए, समय के साथ चलिए, अपने समय को सुधारिए, तो आप भी अपने समय के खुद भगवान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और इस चैनल मोटिवेशन का बाप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।